राधिकेश, शुभ नवरात्रि का है पर्व। छाई हैं खुशियाँ सभी ओर, बनी रहे ये खुशियाँ सदा, है प्रार्थना यही। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। नवरात्रि के पर्व में सबसे ज़रूरी है कि हम अपने भगवान की कथाओं को सुनें, जिससे हम अपने भगवान के बारे में और भी जान सकें। जितना जानेंगे भगवान के बारे में, उतनी ही वृद्धि होगी हमारी भक्ति में, और जब भक्ति में वृद्धि होगी तभी तो होगा हमारा ये जीवन सफल। आज है नवरात्रि का तृतीय दिन, जहाँ हम करते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना और उपासना। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना के साथ साथ ज़रूरी है कि हम सुने उनकी कथा, जिससे हमें पता चले कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है कैसा और माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई कैसे। तो चलिए प्रेम से सुने माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। ये बात तब की है जब तप में बैठे हुए थे महिषासुर नामक राक्षस। महिषासुर नामक राक्षस ने एक बहुत ही गहरी दृढ़मय तपस्या करी। तपस्या के बल पर उन्हें एक वरदान मिला, जिस वरदान को पाकर वो बहुत ही अहंकारी हो गए। राक्षसों में यही गुण होते हैं, जब भी उन्हें कुछ अत्यधिक मिल जाता है तो वो अहंकार से भर जाते हैं। अहंकार राक्षसों का एक गुण होता है, इसलिए अहंकार जिस किसी में भी हो वो राक्षस प्रवृत्ति का कहलाता है। तो अहंकार का त्याग हम सभी को करना बड़ा आवश्यक है। महिषासुर को मिल चुका था वरदान, जिससे वो हो चुके थे अभय और हो चुके थे महाबलशाली। महाबलशाली होने के कारण उन्होंने सब और हाहाकार मचा रखा था। समस्त संसार में यज्ञ, दान, धर्म, कर्म बंद करवा दिए थे। जब इस संसार में यज्ञ, धर्म बंद हो जाता है तो समस्त संसार दुखमय हो जाता है और सभी प्राणी बड़े दुखी रहने लगते हैं। इसी तरह से ये संसार भी बड़ा दुखमय हो गया था। यहाँ तक कि देवता भी बड़े दुखी थे, क्योंकि महिषासुर की शक्ति के सामने देवताओं की शक्ति भी कोई काम नहीं आ रही थी। और महिषासुर ने जिस तरीके से संसार को दुखी रखा था, तो देवता समझ नहीं पा रहे थे कि अब हमारा क्या करना उचित होगा। तो फिर देवताओं ने निश्चित किया कि अब त्रिदेवों के पास जाना ही एकमात्र उपाय है। ऐसा सोचकर सभी के सभी देवता त्रिदेवों के पास पहुंच गए। त्रिदेवों का अर्थ होता है पिता ब्रह्मदेव, पिता विष्णुदेव, पिता शिव जी। इन्हें हम कहते हैं त्रिदेव। तो जब सभी देवता त्रिदेवों के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी व्यथा कह सुनाई, तो हमारे त्रिदेव बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दया निधान हैं। वह हर किसी की समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। तो हमारे सभी देवपिताओं की समस्या को सुन के हमारे त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति द्वारा उत्पन्न करी एक महाशक्ति, और ये महाशक्ति है माँ चंद्रघंटा माता। इस तरीके से उत्पत्ति हुई हमारे त्रिदेवों की शक्ति द्वारा माँ महान शक्ति माँ चंद्रघंटा माता की। माँ चंद्रघंटा माता का तेज अति असहनीय था। उनके तेज की इतनी शक्ति थी जैसे मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ आकाशमंडल में आ गए हो। माँ का तेज अति सहनीय था। माता के मुख पर मंद सी मुस्कान थी, जो सभी को सुकून प्रदान कर रही थी। माता के इस महाशक्ति रूप को देख के सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति का गुणगान करने लगे। माता ने फिर उन्हें प्रसन्न होकर अभय का वरदान दिया और उनकी रक्षा का वचन दिया। सभी ने प्रसन्न होकर माता को अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पिता शिवजी ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। पिता विष्णुदेव ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। पिता इंद्रदेव ने उन्हें अपना घंटा प्रदान किया। और इस प्रकार सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को प्रदान किए। और माता ने फिर सभी की रक्षा के लिए जाकर सिंह पर सवार होकर ललकारा महिषासुर को। जब महिषासुर ने ललकार सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए तो हंसने लगे कि ये देखिए, देवताओं ने भी एक स्त्री को भेजा है मेरे सामने।
देवताओं की भी मति मारी गई है। जब मेरा कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो एक स्त्री मेरा क्या कर सकेगी। महिषासुर बहुत ही अभिमानी हो चुके थे और जब अभिमान अपनी चरम सीमा में होता है तब उसका टूटना निश्चित होता है। और अब महिषासुर के भी उल्टी गिनती गिनने के समय आ ही चुके थे, क्योंकि सामने थी माँ चंद्रघंटा माता जो सच्चाई की देवी है। और सच्चाई के सामने कोई भी बुरी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो कभी भी नहीं टिक सकती। लेकिन अभिमानी महिषासुर ने सोचा कि इनके लिए तो मेरे सिपाही ही काफ़ी होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को ही अपने सेना अध्यक्ष के साथ में भेज दिया माँ से लड़ने के लिए। माँ की शक्ति इतनी कि माँ ने उनकी समस्त सेना, जो कि 10,000 अक्रूर राक्षसों की सेना थी, उन्हें क्षण भर में ही मार गिराया। माता ने 10,000 राक्षसों की सेना का वध एक अकेले ही कर दिया। अब इतनी सेना का वध देखकर जो राक्षस महिषासुर थे उनके हृदय में कंपन हुई। अब उनमें भय जागा। भय का जागना अंत की शुरुआत होती है। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और कहा मुझे सामना तो करना ही होगा। और फिर वो युद्ध में गए और माँ चंद्रघंटा माता और महिषासुर राक्षस का घंघोर युद्ध हुआ। ये युद्ध काफ़ी समय तक चला, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीतती तो अच्छाई ही है। तो जीत हमारी माँ चंद्रघंटा माता की हुई। माँ चंद्रघंटा माता ने अपने त्रिशूल का इस्तेमाल कर महिषासुर का वध किया। इस तरीके से जीत हुई माँ चंद्रघंटा माता की, जीत हुई अच्छाई की। इस समस्त जगत में छाई खुशियाँ ही खुशियाँ। जय माँ चंद्रघंटा माता, जय माँ चंद्रघंटा माता, जय माँ चंद्रघंटा माता। जो माँ चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना उपासना करता है, उनकी स्तुति का गुणगान करता है, उन्हें माता की कृपा से अभय का वरदान मिलता है। हम चाहें या ना चाहें, हम सभी के जीवन में अनेकों प्रकार के भय होते हैं और भय से बड़ा जीवन बड़ा ही दुखमय होता है। जब हम अभय हो जाएंगे और धर्म कर्म में लीन हो जाएंगे तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम अभय होकर धर्म कर्म करें। लेकिन अभय की प्राप्ति तभी हो सकेगी जब माता की कृपा हम सब पर बरसेगी। तो जिस प्रकार से देवताओं ने माता की स्तुति कर अभय का वरदान प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी सीख लेकर निरंतर प्रतिदिन माता की स्तुति का गुणगान करना चाहिए, माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस दिन माता प्रसन्न होकर हमें अभय का वरदान देंगी, उस दिन से हमारा जीवन सफल होगा। ज़रूरी है कि हम अभय का वरदान प्राप्त कर धर्म कर्म करें, क्योंकि इस सृष्टि की प्रसन्नता तभी संभव है जब धर्म कर्म होते रहें। माँ चंद्रघंटा माता की कथा से हमें अनेकों सीखें सीखने को मिलती है, जिसमें से सबसे पहली सीख है, हम कितने भी भय में क्यों ना हो, माता हमें अभय का वरदान देकर हमारे सभी भय का नाश कर सकती है। तो हमें माता की पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए, उनकी कीर्ति का गुणगान करना चाहिए, जिससे माता हम पर प्रसन्न होकर हमें अभय का वरदान दे और हमारा ये जीवन सफल हो सके। दूसरी सीख हमें ये सीखने को मिलती है कि इस सृष्टि में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सभी धर्म कर्म करते रहें। गीता का भी आदेश है कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम यज्ञ करें। हर घर में प्रति महीने सत्यनारायण भगवान की कथा और यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो हमारे ईश्वरों की शक्ति बढ़ती है। जब ईश्वर की शक्ति बढ़ती है तो नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें ओवरपावर नहीं कर पाती। तो नकारात्मक शक्ति को कम करने के लिए और सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सभी कर्तव्य समझ के प्रति माह अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और यज्ञ करवाएं। यज्ञ करने से इस सृष्टि में सुकून आता है, यज्ञ करने से इस सृष्टि में अच्छाई छाती है। अच्छाई को बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है, जो हम यज्ञ द्वारा कर सकते हैं। आप सभी से विनती है कि माँ चंद्रघंटा की कथा द्वारा जो सीख हमें मिल रही है, उससे सीख लेके अपने घर में प्रति माह सत्यनारायण भगवान की कथा कर यज्ञ आदि संपन्न करवाया कीजिए। हमारा ये कर्तव्य है कि हम धर्म का पालन करें। वेदों में बताए गए सारे आदेश हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है।
बस ज़रूरत है तो हमें वेदों को जानने की, उन आदेशों तक पहुंचने की और फिर उनका पालन करने की। जब हर कोई वेदों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेगा तो इस सृष्टि में पूर्ण रूप से सुकून, शांति छा जाएगी। माँ चंद्रघंटा की जय हो। माँ चंद्रघंटा की कथा से हमें जो भी सीख मिलती है, ज़रूरी है कि उस सीख को हम अपने जीवन में लेकर आएँ, जिससे हम सभी का जीवन सफल हो सके। तो माँ की पूजा अर्चना करते रहिए, जिससे माँ की प्रसन्नता से आपको अभय का वरदान मिले और आप धर्म कर्म कर अपने जीवन को सफल बना सकें। और इस जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वेदों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए हर महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाकर यज्ञ ज़रूर संपन्न किया कीजिए। ईश्वर की कृपा से सभी का कल्याण हो। ईश्वर की कृपा से सभी को ईश्वर का वास्तविक ज्ञान हो। ईश्वर की कृपा सभी पर बरसे। जय माँ चंद्रघंटा माता, जय माँ चंद्रघंटा माता, जय माँ चंद्रघंटा माता। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। जय माँ दुर्गा, 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 जय माँ जय माँ दुर्गा, 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 जय माँ दुर्गा। अपने व्यस्त समय से समय निकाल के निरंतर जय माँ दुर्गा का मन ही मन जाप करते रहा कीजिए। इससे भय आपके पास कभी आ ही नहीं सकेगा और आप सदा 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 ही निर्भय रहेंगे। जब हम अपने भगवान का नाम जपते रहते हैं तो सभी प्रकार के सुख हमें खुद ब खुद प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी को सुख प्रदान करने की कृपा करे। जय जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।